Hello kids, how are you? I hope all good about you. Welcome to my online classes Junior Grammar Explorer. Okay, Junior Grammar Explorer. I am Neetu Singh and today we are here to know about alphabet. Okay, what about kids? Alphabet. Today we are here to know about the alphabet. What is the alphabet? And before we start our class, we will know about needs of students इन जूनियर क्लासेस. ओके बेटा, जूनियर क्लासेस में स्टूडेंट्स की क्या क्या नीड्स होती है, फर्स्ट वी विल नो अबाउट इट. ओके, लेट्स गो. ओके, फोकस हियर. स्टूडेंट्स नीड्स. ओके, इन जूनियर क्लासेस स्टूडेंट्स की क्या क्या नीड्स होती है ये जानना बहुत ज़रूरी होता है. ओके, व्हेन यू गो टू स्कूल एट फर्स्ट टाइम इन द नर्सरी क्लास, केजी क्लासेस ऑफ द फर्स्ट क्लास. ओके, तो यू शुड डेवलप योर स्किल. सबसे पहले आपको क्या डेवलप करना होगा बेटा? आपकी जो स्किल्स है. और हमारी स्किल्स क्या होती है? स्टूडेंट्स की जो स्किल्स होती है उसे हम बोलते हैं LSRW. ओके, L मीन्स लिसनिंग स्किल, S फॉर स्पीकिंग एंड R फॉर रीडिंग एंड W फॉर राइटिंग. ओके, तो स्टूडेंट्स के अंदर बेटा ये 4 स्किल्स है जो कि पूरी तरह से डेवलप होनी चाहिए. और ये स्किल्स जो होती है वो अलग अलग क्लासेस में अलग अलग तरीक़ों से डेवलप होती है. जब आप स्टार्टिंग में जाते हैं नर्सरी क्लासेस में तो बच्चे क्या तुरंत लिखना तो नहीं सीख जाते हैं. ओके, दे स्टार्ट द स्पीकिंग. सबसे पहले वो क्या करते हैं बेटा? स्पीकिंग करते हैं. और स्पीकिंग से पहले वो लिसनिंग करते हैं. दे लिसन टू देयर टीचर्स. ओके, टीचर्स को सुनते हैं एंड आफ्टर दैट दे स्पीकिंग, उसी चीज़ों को रिपीट करते हैं, बोलते हैं. देन गो फॉर द रीडिंग एंड एट लास्ट द राइटिंग. ओके, ये हमारे स्किल्स हैं और ये स्किल्स के स्टेप्स होते हैं कि स्टेप बाय स्टेप हम यही चीज़ें सीखते हैं. पर ये इसी स्टेप में फॉलो किया जाता है, ये ज़रूरी नहीं होता. ओके, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू फॉलो दैट स्टेप एज यूजुअल. ओके, इसमें बेटा चेंजेस हो सकते हैं. सपोज दैट कि लिसनिंग और स्पीकिंग के बाद हम राइटिंग पहले सीख लेते हैं, रीडिंग हम बाद में सीखते हैं. कुछ बच्चे अच्छे होते हैं जो पढ़ने में वो रिटन वर्क पहले कर लेते हैं, रीडिंग को हम बाद में रख लेते हैं. ओके, तो हमारी जो फर्स्ट जो होती है जब हम स्कूल जाते हैं और स्कूल में जो बच्चों को सबसे पहले आना चाहिए वह होती है उनकी स्किल्स. आपकी स्किल्स पूरी तरह से डेवलप होनी चाहिए ताकि अब आगे की क्लासेस में ये स्किल्स आपके काम आती. ओके, एंड सेकंड क्या है बेटा? सेकंड है कन्वर्सेशन, मतलब बातचीत. किस तरह से आप अपनी, इसको बोलते हैं वार्तालाप. ठीक है, आप किस तरह से बात करते हैं. इन व्हाट वे यू वांट टू डिलीवर योर थॉट, इन व्हाट वे यू वांट टू स्पीक योर टीचर टू अबाउट योर सब्जेक्ट, वट एवर यू वांट टू टॉकिंग. ओके, तो आपका जो मीडियम होना चाहिए वो हिंदी हो या फिर इंग्लिश हो, वो कैसा होना चाहिए बेटा? वो पोलाइटली होना चाहिए. आपके टीचर से बात करने का, आपकी फैमिली से आप बात करने का एक अलग तरीका होना चाहिए. आपका कन्वर्सेशन बहुत बेहतर होना चाहिए. ओके, और थर्ड थिंग्स होती है बिहेवियर, कि आपका बिहेवियर कैसा है. ओके, ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. आप कितने भी ब्राइट स्टूडेंट्स हो, पढ़ने में अच्छे हैं, बट इफ़ योर बिहेवियर इज़ नॉट गुड देन इट इज़ नॉट गुड फॉर यू. ओके, आपकी सारी जो अच्छी चीज़ें हैं वो आपके बिहेवियर की वजह से क्या हो जाती हैं? कम हो जाती हैं. टीचर्स आपको पसंद तो करते हैं, लाइक तो करते हैं. जो अच्छे बच्चे होते हैं वो लाइक किए जाते हैं, बट अगर क्लास में उनका बिहेवियर अच्छा नहीं होता है तो फिर क्या होता है? उनको फिर डिमोरलाइज कर दिया जाता है, उनको डिमेरिट्स मिलते हैं इसके. एंड फोर्थ थिंग्स होता है बुक्स एंड नोटबुक. एक स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है अपने बुक और नोटबुक पे फोकस करना. आपकी बुक्स है वो प्रॉपर कवर होनी चाहिए, उसकी कवरिंग होनी चाहिए. नोटबुक पे कवर्स होना चाहिए, उसके पेजेस प्रॉपर वे में लगे होने चाहिए. उस पर बहुत अननेसेसरी आपको चीज़ें राइट नहीं करनी चाहिए. आपकी जो बुक्स नोटबुक होती है वो आपके बिहेवियर को शो करती है. ठीक है, आपका बिहेवियर कैसा, आप अच्छे स्टूडेंट्स हैं, आप बैड स्टूडेंट्स हैं, इन चीज़ों को शो करता है कौन? आपका बुक और नोटबुक. आपने देखा होगा अगर आपकी क्लास में कोई बच्चा है और उस बच्चे की बुक फटी होती है, उसकी नोटबुक फटी होती है, तो फिर क्या होता है कि टीचर भी उन्हें पसंद नहीं करते हैं और आप भी उन्हें पसंद नहीं करते हैं. तो बुक नोटबुक प्रॉपर वे में होना एक स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है. इट इज़ द गुड वे टू शो योर बिहेवियर. ओके, एंड फिफ्थ थिंग्स होती है बेटा एक्सप्लेनेशन. ओके, वट एवर योर टीचर आर एक्सप्लेनिंग इन द क्लासरूम यू शुड लिसन इट वेरी केयरफुली. अगर आप अटेंटिव नहीं है, आपका कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, तो आप टीचर की चीज़ों को सुन नहीं सकते. जैसे अभी मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ बट आप मेरी बात नहीं सुनना चाहते हैं, तो
आप एक्सप्लेनेशन को ध्यान से नहीं सुनते हैं तो आप एक अच्छे स्टूडेंट नहीं हैं. Okay, then you should focus to your teacher words, whatever your teacher want to tell about. If they are explaining any story, the math question or the EVS question, the SST question, then you want to listen carefully. ओके क्योंकि अगर आप एक्सप्लेनेशन को केयरफुली सुनते हो, लिसन करते हो, तो आप उसे समझ जाते हो और बहुत सारी आपकी प्रॉब्लम होती है जो कि क्लास में ही सॉल्व हो जाती हैं. ओके, किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है. तो ये आपकी 5 पॉइंट्स होते हैं. आई थिंक कि पहले आपको आपकी नीड्स के बारे में जानना जरूरी होता है. सबसे पहले क्या होता है बेटा, आपकी स्किल्स अच्छी होनी चाहिए. और स्किल्स क्या है? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग. ओके, LSRW. ओके, आप सुनेंगे, जितने अच्छे से आप सुनते हैं देन यू स्पीक टू स्मार्टली. ओके, एंड रीडिंग, आप सुनते हैं उसके बाद फिर बोलते हैं, बोलने के बाद फिर आप लिखते हैं, उसके बाद आप क्या करते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद आप लिखते हैं. मोस्टली स्टूडेंट छोटी जूनियर क्लासेस में क्या होता है कि रिटेन वर्क पहले आ जाता है, उसके बाद बच्चा रीडिंग करना सीखता है. ओके, तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसी क्रम में सीखते हैं, बट ये एक सीक्वेंस बना हुआ है, एक स्टेप्स होता है सिखाने का बच्चों का. ओके, स्किल्स डेवलप होनी चाहिए आपका कन्वर्सेशन अच्छा होना चाहिए विथ योर टीचर्स, विथ योर क्लासमेट्स एंड इन द क्लासरूम. ओके, एंड योर बिहेवियर इज आल्सो गुड. एंड बुक्स, नोटबुक, आपकी बुक नोटबुक प्रॉपर वे में होनी चाहिए. और आपका एक्सप्लेनेशन, ओके, आप टीचर के एक्सप्लेनेशन को कितने अटेंटिवली सुनते हैं, कितने अच्छे से लिसनिंग करते हैं, ये बहुत ज़रूरी होता है. ओके, ये 5 पॉइंट्स हैं जो कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है व्हेन वी गो टू स्कूल. Okay, now come further your topic, and today topic is alphabet. What is alphabet? Okay,